संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तो इनको नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कासगंज, उसमें सोरो जो कस्बा है वो स्वामी तुलसीदास का जन्मस्थल माना जाता है। और इनका जो अंतिम जो सांस इन्होंने ली वो वाराणसी में ली, क्योंकि वो तो मुझे याद है कि दोहे के रूप में बाद में तत्काल बाद लिखा गया था कि संवत 1680 असी गंग के तीर, कि संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तो इनको श्रावण के दिन हैं आजकल, और ये स्वाभाविक रूप से इनका जो इनकी पुण्यतिथि वो भी इसी महीने में पड़ती है। अलग अलग इनकी उपलब्धियां जो हैं वो गिनी नहीं जा सकती, उनका मूल्यांकन और आकलन करना भी बहुत टेढ़ा काम है। लेकिन ये बात अलग है कि अब कृतियां हैं वो चर्चित जो हुई उनमें तो रामचरितमानस और दूसरी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के अलावा जिनकी चर्चा थोड़ी थोड़ी होती है उसमें बरवय रामायण भी है, जानकी मंगल भी है, गीतावली भी है, कवितावली भी है। कुल मिलाकर 24 काव्य संकलन हैं गोस्वामी तुलसीदास के, लेकिन शिखर पर रामचरितमानस है। और मान्यता यही है कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको एक तो निःशुल्क किसी ने नहीं लिया, ख़रीद कर पढ़ा लोगों ने, और उसके बावजूद वो भारतीय साहित्य का एक सर्वाधिक बिक्री वाला ग्रंथ भी बना। और उसका प्रकाशन शुरुआती दौर में तो अलग अलग स्थानों से हुआ, लेकिन बाद में उसकी प्रमाणित जो प्रतियां हैं वो रामचरितमानस की, उसका प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर से हुआ। गीता प्रेस गोरखपुर में कितने वहाँ से संस्करण इसके आ चुके हैं इसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि एक एक संस्करण जब एक चीज़ की बिक्री होती है या उसको प्राप्त करने की मांग रहती है तो उसकी जो बिक्री है वो, उसका जो प्रकाशन है वो कुछ हज़ारों में नहीं होता, कई बार लाखों में भी चला जाता है। जब मांग होनी है तो जितना भी संख्या ज़्यादा होगी मुद्रित प्रतियों की, उतना ही उसका खर्च जो है वो कम हो जाएगा। और इस प्रकार से तुलसी जी की बहुत अलग अलग उनके स्वरूप सामने आते हैं, और किंवदंतियाँ जो उनके बारे में बहुत सारी आती हैं। बचपन का नाम राम बोला था, ये भी आता है। और ये भी आता है कि इनके गुरु जो थे वो नरहरि दास थे, ये भी आता है। और अगर सांप्रदायिक आस्था की बात करें तो इन्हें वैष्णव संप्रदाय से जोड़ा जाता है। इनके बारे में जो बातें कही जाती हैं कि वो इनके एक एक दोहा कई बार इतना प्रचलित हो गया, सुनो भरत भावी प्रबल। इस दोहे का उल्लेख कमोबेश हर शोक सभा में होता है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलक कहो मुनिनाथ, कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो ये एक दोहा एक मुहावरा ही बन गया, इसका प्रयोग जमकर हुआ। और इस तरह से सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो बहुत सारे दोहे ऐसे हैं जो आम आदमी की ज़ुबान पर चढ़ गए, और उनका पाठ जो है वो बड़ा एक उसको एक स्वागत की मुद्रा में लिया गया। इनको ये भी माना गया कि ये समग्र रूप से समन्वयवादी थे। समन्वयवादी का मतलब यह है कि इन्होंने यद्यपि वैष्णव संप्रदाय से इनकी जुड़ाव था, इनकी आस्था थी, लेकिन इन्होंने जब देखा कि शैव और वैष्णव दोनों में एक ऐसा आपस में सांप्रदायिक तनाव है, तो इन्होंने रामचरितमानस में स्वयं राम के मुख से ये दोहा कहलवाया कि शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने हूँ न भावा। अर्थात राम अपने इष्ट के माध्यम से ये स्पष्ट करते हैं कि अगर कोई शिव का द्रोही है तो मेरा दास वो हो नहीं सकता, मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी महान जो शख्सियतें हैं, महान व्यक्तित्व हैं, इनको जब भी जितनी बार भी याद कर लो हर बार कुछ नए तथ्य जुड़ जाते हैं। एक तथ्य ये भी जुड़ा हुआ है कि उनको साक्षात दर्शन हुए थे। दूसरा ये भी कहा जाता है कि किंवदंती के रूप में कि हनुमान जी के ये एक प्रकार से मानवावतार थे।
और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब भी ये हनुमान जी को याद करते थे, हनुमान जी तत्काल आके प्रकट हो जाते थे और उनकी हर समस्या का निवारण करते थे। तो बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, और किंवदंतियाँ सिर्फ इसलिए हैं कि इनकी लोकप्रियता का जो स्तर है इतना ऊंचा हो गया था, इनकी आस्था का स्तर, कि वहाँ तक किसी का भी पहुँच पाना और वहाँ प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता या किंवदंती या इतिहास का उल्लेख ही बेमानी हो जाता है। धन्यवाद।